जिस कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक छोटी सी कहानी है। मैं पहले आप सभी बच्चों को उस कहानी के बारे में बता रहा हूँ और उसके बाद सभी बच्चे उस कहानी का शेष भाग जो हो सकता है उससे आगे उसके बारे में एक इमेजिन करेंगे और अपनी कल्पना से वो कहानी बना करके बताएंगे। तो सभी अभिभावकों से इस बारे में निवेदन है कि जिस भी बच्चे की कहानी आप सभी को अच्छी लगती है सुनने के बाद कि इस कहानी का अगला भाग ये हो सकता है, तो उस बच्चे का नाम जो भी है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज करके बताएं कि हमें इस बच्चे की कहानी अच्छी लगी है, ताकि जिस बच्चे को सबसे ज़्यादा वोट्स आपकी क्लास से प्राप्त होंगे उसी बच्चे के लिए हमने एक इनाम प्लान करा है, मेरी तरफ से उनको दिया जाएगा और असेंबली में दिया जाएगा। तो इसलिए जिसके जितने ज़्यादा वोट होंगे, जिसकी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, उसी को विनर इस बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी पेरेंट्स से एक बार निवेदन है कि इनकी कहानियाँ सुने, थोड़ा सा टाइम बच्चों के लिए दें और उसके बाद सबसे अच्छी वाली कहानी को चुन करके और मेरे नंबर पर उस बच्चे के नाम के साथ भेज दें। धन्यवाद। एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैं आप सभी को एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूं और आप सभी को उस कहानी से आगे का पार्ट अपने हिसाब से इमेजिन करके बताना है। सब ध्यान देंगे कहानी की तरफ और उससे आगे क्या हो सकता है ये आप कल्पना करके इमेजिनेशन से बताएंगे। जो बच्चा हाथ खड़े करेगा मैं उसको मौका दूंगा, सामने यहाँ कैमरे पर आएगा और बताएगा। एक कहानी कुछ ऐसे है, एक छोटा सा और गरीब सा बच्चा रहता है, बहुत छोटा नहीं लेकिन ये मान के चलिए 15 से 16 साल उसकी एज है, 15 to 16 ईयर्स, इतना बड़ा बच्चा है। और वो एक बहुत ही पुअर फैमिली से है, बहुत गरीब फैमिली से है। उसके पास खाने पीने को बहुत ज़्यादा पैसे हैं नहीं, माँ बाप को खिलाने के लिए भी इतने पैसे नहीं है। तो एक बार वो रास्ते से चल रहा होता है सोचते सोचते कि भाई मैं क्या करूँ, पैसे कैसे कमाऊँ, अपना खाना किस तरह से अरेंज करूँ। तभी उसको सामने एक चूहा मरा हुआ पड़ा दिखता है। तो वो सोचता है कि यार, जब उसको किसी टीचर ने कभी समझाया था कि जीवन में कोई भी चीज़ बिना काम की नहीं होती, हर किसी वस्तु का कोई ना कोई यूज ज़रूर होता है। तो उसने सोचा यार ये मरा हुआ चूहा भी पता नहीं क्या काम आ जाए। उसने उस चूहे को उठाया, वहाँ एक पेपर पड़ा था उसमें लपेटा और अपने जेब में डाल लिया, आगे चलने लगा। चलते चलते अचानक से उसको सामने से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसकी गोद में एक बिल्ली थी और वो बिल्ली भूख के मारे बहुत ज़्यादा बोल रही थी, आवाज़ें कर रही थी, उसको जैसे भूख लगी हो। तो वो आदमी जो है पैसे वाला तो था लेकिन उसके पास उस बिल्ली को उस समय खिलाने को कुछ भी नहीं था। तो उसने जब उस बच्चे से पूछा कि बेटा यहाँ कोई आसपास में कोई ऐसी दुकान है जहाँ पे नॉनवेज मिल जाए, मतलब मांस वगैरह कुछ इसको खिलाने को मिल जाए। तो बच्चे ने कहा कि अंकल यहाँ तो आसपास तो नहीं है, पर आप चाहें तो मेरे पास कुछ ऐसा है जो आप बिल्ली को खिला सकते हैं, लेकिन उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वो तैयार हो गए, जो भी व्यक्ति था वो तैयार हो गया कि बिल्कुल तुम तो अरेंज करके दो मुझे, मैं खिलाने के लिए तैयार हूँ, पैसे जो भी चाहिए वो दे दूँगा। तो उसने वो मरा हुआ चूहा बाहर निकाला कि बोलो उसने कहा कि अंकल ये है मेरे पास तो, और आपको इसके 100 रुपये देने पड़ेंगे, मरे हुए चूहे के 100 रुपये देने पड़ेंगे। अब चूंकि उसको ज़रूरत थी, उसकी बिल्ली को भूख लग रही थी, तो उसने कहा ठीक है 100 रुपये दे देंगे, आप तो लाओ चूहा दो मुझे। उसने चूहा दिया, मरा हुआ चूहा दिया और 100 रुपये ले लिए। 100 रुपये लेने के बाद आगे चलता गया, जेब में पैसे डाल लिए, आगे चला तो तेज़ आंधियाँ चलने लगी, तेज़ तूफान चलने लगा। जब वो महल के पास वाली सड़क से गुजर रहा था तो अचानक से ज़्यादा तूफान की वजह से वो एक ओट में छिप करके, दीवार की ओट में छिप करके बैठ गया और तूफान ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही तूफान ख़त्म हुआ वो उठ करके जाने लगा तो क्या देखता है कि माली उस महल से बाहर की तरफ खड़ा है और थोड़ा सा उदास सा हो रखा है। तो उस बच्चे ने देखा कि यार उदास क्यों हो अंकल आप। माली अंकल को उसने कहा, गार्डनर जो होते हैं ना बगीचे के, उनसे कहा कि भाई आपको क्या दिक्कत है, आप कैसे परेशान से दिख रहे हैं। बोले मेरे को दिक्कत ऐसे है कि अभी जो आंधी और तूफान आया था ना, उसकी वजह से जो पार्क था, पूरा गार्डन था महल के सामने वाला, उसमें लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ जमा हो गई और अभी राजा जी आने वाले हैं। तो जैसे ही वो गंदगी या कचरा देखेंगे उनको गुस्सा आएगा और मुझे डांट पड़ेगी। तो आप कैसे भी करके और उस कचरे को हटाने का मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा कि अंकल एक चीज़ हो सकती है, आप चाहें तो मैं हटा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो वो व्यक्ति तैयार हो गया कि भाई दे देंगे, कोई बात नहीं, हम पैसे दे देंगे, आप ये काम तो करवाओ। तो उसने बार्गेनिंग करी, उसने ज़्यादा बताए होंगे, उसने कम बताए, और फाइनली उनके बीच में 1000 रुपये में लेकर के बात फिक्स हुई कि मैं आपको इस चीज़ के लिए 1000 रुपये पे कर दूंगा। तो उस बच्चे ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, 1000 भी ठीक है। तो उसने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया
उनके लिए बहुत सारी टॉफ़ीज़ खरीदी और उन सभी बच्चों के साथ मिल करके उस पूरे गार्डन को, पूरे पार्क को लकड़ियों से बिल्कुल इकट्ठा करके फ्री कर दिया। थोड़ी देर में उसने पत्तियां वगैरह सब रोड के किनारे की तरफ इकट्ठी कर ली और सारा गार्डन, सारा पार्क आंधी या तूफान आने से पहले जितना साफ था उतना साफ हो गया। माली ने उसको 1,000 रुपये की जो बात बताई थी, 1000 रुपीज़ की, वो दे दिए। जैसे ही पैसे मिले बच्चे को खुशी हुई। 100 रुपये पहले मिल गए, 1000 रुपये बाद में मिल गए, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है। उसके बाद वो लकड़ी के गट्टर के पास खड़ा था, तभी एक कुम्हार, प्रजापति जो होते हैं ना, जो घड़ा वगैरह बनाने का काम करते हैं, वो कहीं बाजार में लकड़ियां लेने जा रहा था, क्योंकि उसको अपने घड़े जो थे, कच्चे घड़े मिट्टी के बनाए हुए, उनको पकाने के लिए बहुत ज़्यादा आग की आवश्यकता होती है और आग जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए। तो वो लकड़ी लेने मार्केट जा रहा था। तो उसने ऐसे ही जाते जाते इसे कुमार से राम राम किया, नमस्ते किया बच्चे ने, और उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो अंकल? बोले यार मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। तो वो लकड़ियों का ढेर उसके पास था ही। तो उसने कहा कि लकड़ियाँ तो मैं आपको दे सकता हूँ, इसके बदले अगर आप मुझे पैसे दें तो उस आदमी ने कह दिया कि बेटा ठीक है, मैं तो बाज़ार से लाना जा रहा हूँ, यहीं मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसने वहाँ से उससे वो लकड़ियाँ 900 रुपये में ख़रीद ली। इस तरह से उस बच्चे को 2000 रुपये कुछ ही देर में कमाई हो गई। इसके बाद अगली जो कहानी है कितनी लंबी हो सकती है, कैसे आप बना सकते हैं, इसके बाद क्या हुआ होगा, बच्चा कहाँ गया होगा, किससे मिला होगा, उसने उन पैसों का क्या किया होगा, तो मैं आपकी इमेजिनेशन पावर देखना चाहता हूँ कि आप कितना सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो मैं आप सभी बच्चों में से एक बार पूछूंगा, कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं आप में से जो ये बताना चाहते हैं कि सर मैं इस कहानी को आगे बढ़ा सकता हूँ? अपने हाथ खड़ा कर लें, मैं 1 बाय 1 आपसे बुला करके पूछूंगा। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं दिव्यांश से। दिव्यांश आए बेटा। सर वहाँ पे मोबाइल में भी वीडियो में ऐसे ही होता है। सर पीछे वाली ऑन करवा लो, ये बोर्ड वाली मत ऑन। आगे जाके वो बच्चा है ना अपने माता पिता के लिए खाने का कुछ सामान लेगा और फिर अपने माता पिता को खिलाएगा और खुद के लिए भी कुछ लेगा, और बाकी जो जिन बच्चों ने गार्डन में से जो लकड़ियाँ उठाई थी उनको भी कुछ खाने को देगा। सर ठीक है, दिव्यांश ने ठीक बताया कि वो बच्चा अपने माँ बाप के लिए खाने का कुछ सामान लेके जाएगा, जिन बच्चों ने उसकी हेल्प करी थी गार्डन से लकड़ियाँ इकट्ठे करने में उनको भी कुछ पैसे देगा और घर चला जाएगा। चलो इसके अलावा ये बहुत छोटी हो गई, इससे बड़ी और किसने हाथ खड़े किए थे? सेम ऐसी कहानी कोई बताना चाहे तो उसको नहीं अलाउ करेंगे, इससे कुछ अलग कुछ बदला हुआ अगर है किसी के पास। यस बेटा, पीछे से पार्थ। पहले इस वाले ब्लॉक का टर्न ले लेते हैं, फिर इस वाले ब्लॉक का टर्न लेंगे। जल्दी से आ जाए और नेक्स्ट तैयार रहो बेटा। वो लड़का जाते जाते उसको एक आम का पेड़ दिखता है और वो उससे कुछ आम तोड़ के कट्टे में भर के बाजार में ले जाके बेच देता है और फिर उन पैसों से अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद लेता है। बहुत अच्छे, ठीक है, पार्थ ने भी अच्छा बताया। इसके अलावा इस ब्लॉक में से कोई? यस अभी आ जाओ, बताओ बेटा क्या उस बच्चे ने किया होगा, क्या हुआ होगा, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। फिर गरीब लड़का अपने घर जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखी जिसके पैर पे लगी हुई थी। तब वो उसे अपने घर पे लेके गया, उसे बेड पे सुलाया, फिर बाहर गया उसके लिए दवाई लेने। फिर घर आके उसे पट्टी बांधी। फिर थोड़े दिनों में जब वो ठीक हो गई तो उसे उड़ा दिया। चलो अभी ने भी अच्छा कहा कि भाई उसको एक चिड़िया जो उसके पैर में लगी हुई थी वो मिली। तो इससे हमें इस अभी ने जैसा बताया ना उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा ये सीखने को मिला है कि जानवर अगर आपको इंजर्ड मिले रास्ते में तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके पैर वगैरह जहाँ लगी हुई है दवाई लगानी चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। रुदल आ जाए। सर वो जो पैसों से वो अपने माता पिता के लिए वो सामान लेगा और उसका पढ़ने का सपना होगा तो वो पढ़ेगा। और
सर उसे जाते जाते एक झाड़ू वाला दिखा। वो बहुत परेशान था क्योंकि आंधी आने की वजह से रोड पे बहुत कचरा हो गया था। तो उस लड़के ने उनसे पूछा कि क्या हो गया आपको। तो उन्होंने बताया कि आंधी आने की वजह से रोड पे कचरा हो गया है और राजा जी यहाँ से निकलने वाले हैं गार्डन के लिए। तो उसने कहा कि मैं साफ़ कर देता हूँ, आप मुझे उसके बदले पैसे दे देना। तो फिर उसने कुछ अपने दोस्तों को बुलाया, उनसे बात की कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काफ़ी सारे चॉकलेट्स वगैरह दूंगा। तो उन सब ने मिलके उस रोड को साफ़ कर दिया और लड़के ने कुछ टॉफ़ियाँ भी दे दी और झाड़ू वाले ने उसे 500 रुपये भी दे दिए। वो चलते चलते उसको एक और गरीब आदमी मिला और वो हर रात को उसको देखता था चलते चलते, और वो सोता था। तब उसके लिए कोई बिस्तर भी नहीं था। और फिर है ना उस गरीब आदमी ने उससे पैसे मांगे तो उसने दे दिए। और फिर है ना वो बोले कि तू भी कभी बड़ा होएगा तो बड़ा आदमी बनेगा। फिर है ना वो चलते गया, उदास हो गया क्योंकि है ना उसने तो उस भिखारी को पैसे दे दिए। फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ। जब वो है ना अपने लक्ष्य को पार कर लिया, जैसे कि वो कुछ भी बनना चाहता था वो बन चुका। फिर है ना वो है ना उस आदमी को भी बहुत सारे गरीब आदमियों को है ना पैसे देता रहा और भगवान की भक्ति भी करता रहा। और फिर वो उसके माता पिता को भी ऐसे बोला कि मैं इनकी वजह से ही तो इतना बड़ा हो पाया हूँ, इनको भी एक घर वर दे दूँगा। इस वजह से सारे गरीब आदमियों को उसने सब कुछ भी दे दिया, घर गाड़ी ऐसे। ओके सर वो जब जा रहा था, जब उसको एक बंदर दिखा जिसकी वजह उसके पैर पे लगी हुई थी, जो उसने ना उसके लिए दवाई लाई, फिर बाद में उसके लगाया पट्टी, फिर बाद में वो ठीक हो गया। अरे बातें नहीं, पीछे से किसकी आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज नहीं आई बेटा। वो उस पैसों से अपने घर का कुछ सामान लाके कुछ किराया दे देता। वो लड़का आगे जाएगा और कुछ सामान लेगा अपने माता पिता के लिए, और अगर थोड़े से पैसे बचेंगे तो वो उनसे अपने माता पिता के लिए दवाइयाँ भी लेगा। सर वो आगे जाता गया, फिर उसे एक जानवर मिला जो है ना जख्मी पड़ा था। फिर वो बच्चा है ना उसको इलाज करवाया। फिर है ना वो आगे बढ़ता गया। वो बच्चा उसको हॉस्पिटल में छोड़ दिया था उस जानवर को। फिर वो बच्चा आगे बढ़ता गया, उसने देखा कि जो उस जानवर का जो मालिक था वो इधर उधर उसको ढूंढता हुआ भटक रहा था। और फिर उस बच्चे ने बोला कि मैंने आपके जानवर को वहाँ पे पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। फिर वो बच्चा उसको यह बोल के आगे चला गया। फिर वहाँ पे उसको एक हाथी मिला, हाथी का मालिक मिला। वहाँ हाथी का मालिक मिला, उसकी हथनी परेशान थी, हथनी का बच्चा घूम गया था, इसलिए वो मालिक परेशान होके कहीं वो रोड के किनारे पे बैठा था। उस बच्चे ने पूछा उस मालिक से कि तुम्हें क्या हो गया। तो मालिक ने बोला कि मेरी हथनी का बच्चा घूम गया। तो उस बच्चे ने बोला कि मैंने अभी एक छोटा सा हाथी का बच्चा देखा था, आप देख लीजिए उसको, कहीं वही तो नहीं है आपके हथनी का बच्चा। उसके बाद वो आगे गया तो उसको एक
पे चित्रकार दिखा और वो उदास था, तो उसने पूछा चित्रकार से कि तुम्हारे को क्या हुआ। तो उस चित्रकार ने बताया कि मेरा पेंट ब्रश गुम गया है। फिर उस बालक ने बोला कि मैं तुम्हें ढूंढ दूंगा। फिर वो बोला पर तुम्हें मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। चित्रकार बोला ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। फिर वो बच्चा ढूंढने लगा और उसको वो पेंट ब्रश मिल गया और उसने चित्रकार को वह पेंट ब्रश दे दिया। उसके बाद चित्रकार ने उसको पैसे दे दिए। उसके बाद वो चित्रकार ने पैसे दिए, तो उसके बाद वो आगे गया और उसको एक बूढ़े दादाजी दिखे और उस लड़के ने पूछा कि दादाजी आपको क्या हुआ। और दादाजी ने बोला कि मेरा चश्मा गुम गया है। लड़का बोला मैं आपको ढूंढ दूंगा। फिर दादाजी बोले तुम मेरे से पैसे ले लेना, पर बच्चे ने बोला कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आगे गया और उसको एक चश्मा मिला और उसने दादाजी को वो चश्मा दे दिया। दादाजी आगे चले गए धन्यवाद बोल के। उसके बाद वो आगे गया और उसको याद आया कि अब तो घर जाते हैं, अब घर जाना चाहिए। और उसके बाद वो घर जाता रहा। चलने के बाद थोड़ा फिर वो कुछ सामान खरीद लिया खुद के लिए और अपने मम्मी पापा के लिए खाने के लिए। उसके बाद वह उधर से चला गया घर पर। सर वो आगे जाएगा, फिर उसको एक गाय दिखेगी उसको। फिर वो सोचा कि इतनी गोरी सी गाय थी, वो सोचा इतनी सुंदर गाय को कौन छोड़ सकता है। वो आगे गया, उसको एक अंकल उदास दिखे। वो बोला अंकल क्या हुआ। वो बोला कि मेरी एक गाय गुम गई, वो कुछ खाने के लिए गई थी जंगल में, वो गुम गई। वो बोला अंकल मैं ढूंढ के ला दूंगा आपकी गाय, आपको मेरे को पैसे देने पड़ेंगे। वो बोला ठीक है। वो उसको वो गाय ला के दे दिया और फिर उसको अंकल ने 500 रुपये दे दिए और जो पैसे बचे थे उनसे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें और भी बहुत सारे सामान लिया और गरीब बच्चों को भी बांट दिया। बस। सर हम कोई शॉप पे जाते हैं, अगर वो सीढ़ियों में कोई अंकल उदास रहते हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि अंकल आप क्यों उदास हो। तो अंकल बोलते हैं मेरी शॉप पे बहुत सारे गंदगी और मकड़ियाँ हो रही है। तो वो बच्चा बोलता है कि अंकल मैं वो साफ़ कर दूंगा, पर आपको उसको मेरे लिए पैसे देने पड़ेंगे। फिर अंकल बोलते हैं ठीक है। फिर अंकल उसको 500 रुपये देते हैं। सर वो पहले आगे जाता है अपने खाने के लिए, माँ बाप को खाने के लिए, और अपने घर जाके उन माँ बाप को खिलाता है और खुद खाता है। फिर अगले दिन उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, तो अगले दिन भी वो सोचता है मैं कहाँ से लाऊं पैसे। तो उसने अगले दिन उसको फिर वो छोटा बच्चा जब आगे बढ़ा तो उसे कुछ घास दिखी और फिर वो उसे भी उठा लाया और कुछ कपड़ों में उसने बांध दी उस घास को। और फिर जब वो आगे बढ़ता गया तो उसे गाय का मालिक दिखा। तो वो कहीं बाज़ार जा रहा था घास लाने। तो उसने बोला कि मैं तो घास लाने जा रहा हूँ। तो उसने बोला और बच्चे ने बोला
कि मेरे पास तो घास है, आप ले लो 100 रुपये में। तो उसने भी ले ली। उसने ले ली और फिर उसके पास में पैसा हुआ। और फिर यदि आप अगर मेहनत करोगे तो इज़्ज़त पाओगे। थैंक यू।